बानी तहरीक इंसाफ की अली जफर के जरिए अदा हुई ये ख्वाहिश कि आलमी मईशत के निगहबान इदारे IMF को खत लिखा जाएगा, उस पे ईमानदारी की बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान साहब की सियासत के बारे में हजारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुझ जैसे लोग भी जो उनकी हुकूमत के दौरान ज़ेर अताब रहे खुल के इस शो में गुज़श्ता कई महीनों से मैं कहे चला जा रहा हूँ, और 8 फरवरी को कि आशिकान इमरान ने भी खुल के साथ दिया, उनका डट के। वो एक बहुत ताकतवर लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं, कोई पसंद करे या न करे। अब उनके इस लेवल तक इमर्ज होने में बहुत सारी चीजों ने जो रोल अदा किया है, तो उसमें एक फिक्रे ने भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया। एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आजादी मेजर रोल प्ले किया, ठीक है ना। एक तरफ तो आपकी सारी उठान की बुनियाद बनती है ताकत परवास, इनकलाब, हकीकी आजादी, इनकलाब, एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी तरफ आलमी मुहाजिर को आप कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, कह रहे हैं अली जफर जाके बता दो कौम को कि मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। कबूतर जो है वो अडियाला में मिल के आया अली जफर की सूरत। हो सकता है ना कहा उन्होंने वैसे को बात कर दी। अली जफर एक बहुत जिम्मेदार आदमी है भाई। अली जफर इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होना। इससे बहुत देखिए, इस बयान से कुछ नहीं होना। मैं कहता हूं कि खाली इस इंटेंशन का इजहार ही, मैं और तुम जो है कितनी परेशानी 2 हफ्तों से हमें लाहक रही, हुकूमत साजी अच्छा, हम दोनों चीख के रो के मर गए कि यार मुल्क को दिवालिया दिवालिया दिवालिया, सोचे सोचे सोचे। वेरी राइट। कल हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि चलो यार शुक्र है एक फॉर्मेशन और हुकूमत। अच्छा, अब ये कि ये जो इंतजाम है, ये जो बंदोबस्त इन दोनों के दरमियान तय हुआ है या नहीं, मैं खुल के जैसे कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में इतना खुश नहीं हूँ। ये वही जो है पुरानी तस्वीरें वापस आ गई। इसमें निकालना क्या चाह रहे? मुझे मैं निकालना ये चाह रहा हूँ भाई कि अगर हम ये सोच के बैठे थे कि एक हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद हम IMF के साथ मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे, वो तो बढ़ेंगे ना, वो तो जरूर जाना है हमने, उसमें क्या क्या मसला है? ओ भाई, उन्होंने कहा कि अली जफर जाके बता दो कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ IMF को कि वो उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ कोई नई डील करने को आमादा ना हो जब तक कि ये तय नहीं हो जाता कि इंतखाबात जो हुए हैं वो मुनसिफाना है या नहीं। पहले तो देखिए और ऑडिट हो। हाँ ठीक है, ये जो मैं पढ़ लिया देखिए, हो सकता है बिलफर्ज बहाल के कहा भी है बानी तहरीक इंसाफ, तो भाई ये एक सियासी चाल भी तो हो सकती है ना। और अगर मुझे तो लगता है कि जिस तरह आप परेशान हैं, इसी तरह सारी हुकूमती फॉर्मेशन के जो लोग हैं वो भी परेशान होंगे, भाई ये क्या हो गया। तो परेशानी तो बना दी ना उन्होंने अपने मुखालिफिन के लिए। फॉर्मेशन की कोई गरज, मुझे हुकूमती फॉर्मेशन की परेशानी की कोई गरज नहीं। खत लिखा तो नहीं है ना, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत नहीं, लिखा तो नहीं है, उनकी जानिब से इस अम्र का इजहार इटसेल्फ डराया है ये मेरे लिए। उनको जो हुकूमत बना के ये कह रहे हैं कि हम माशी हालात बेहतर कर देंगे, एक अपोजिशन करो। आपके जो इतने कदावर रहनुमा हैं जिनके साथ उनके हामी खड़े हो गए डट के, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया ना इनकी जमात को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, डिडंट दे? किया है या नहीं किया? जब वो ये इस तरह खल्के खुदा को कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल फलाना, यूरोपियन यूनियन, इन सब को कि भाई पाकिस्तान को पैसे न दो। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अब ये पढ़िए नहीं, उन्होंने पूरा पढ़ते नहीं है ना आप, ये मसला है। आप आधा जुमला अपनी मर्जी का पढ़ के उस पर इसराफ बर्पा करना शुरू कर देते हैं। He said that the most important condition for good governance is democracy. He further said that the people's mandate was stolen. अल्लाह भला करे। In the darkness of the night. धीरज रखिए जरा, ये लाइन आपने जो पढ़ी है मैंडेट वाली, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी ना, पहले नहीं पढ़ी थी, अब आए ना जरा। My mandate was stolen. Yes. कि ऐसी शिकायत उथे लानी मेरी चीची दा चल्ला माई लाले, वो IMF कैसे ऑडिट करेगा? सर देखिए, आप मुझे एक बात बताइए यार, छोड़ो चूंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, आप तो माशाल्लाह अल्लामा है। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो IMF से का यानी मोहताज रहता है? नहीं, कुछ और मुल्क भी है थोड़े बहुत। आज तक दुनिया का कोई एक मुल्क बता सकते हो
जहां IMF ने इंतखाबात अगर वहां पे मुतनाज़ हुए और जाके उनका ऑडिट किया हो, एक मुल्क नहीं है, ना पाकिस्तान में हुआ है ना होगा, तो फिर किसी ने ये कहा- उनसे किसी ये ने बयान कहा- क्यों आ रहा है? अरे भाई उनके साथ धांधली हुई, ये तो आप मानते हैं ना, वो उनका कहना है कि हमारा मैंडेट चुराया गया। मैं इस बहस पे नहीं उलझ रहा कि उनका मैंडेट आपने- चुराया गया आपने है, ये पूरे नहीं गया पूरे है। पूरे 11 मिनट लोगों को ये बताया कि तो IMF को खात लिख रहे हैं, लेकिन आपने ये साथ कन्वे ही नहीं किया। इसका मतलब है कोई ऐसे ही दफा यार कानवे लाने मतलब पॉलिटिकल प्रेशर तो है ना। So he doesn't उन्होंने mean what he says. मतलब ये उनकी सक्सेस है कि उनके इस बयान ने नुसरत जावेद को मजबूर कर दिया है कि अदनान हैदर का प्लान तो जाए भाड़ में। मैं इसको जरा पहला टॉपिक बना लूं और लोगों को बताऊं कि ये PTI वाले को एक और कार्रवाई डालने लगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो ऐसा कोई खत नहीं। नहीं लिखेंगे। तो आइंदा जब भी अली जफर के जरिए को बयान आए, मैं उसको संजीदगी से मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि उन्होंने बयान दिया, मैंने ये कहा है कि बिलफर्ज से महाल हो सकता है, कहा हो, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है? ये ऐसे सजी दिखा के खब्बे मारने वाली बात है। ये सियासी चाल, जिसको आप सियासतदान नहीं समझते ना, एक्चुअली इमरान खान वही एक्चुअली मैं नहीं समझता। अच्छा चल मारा। अच्छा ओके, अच्छा हाँ, उनकी सियासी चाल है ना सर, कि उन्होंने ये एक सियासी चाल है, इसका और कोई मकसद कोई नहीं मकसद, है और और कोई इसको वो अमली सूरत नहीं देना चाहिए। नहीं देंगे भी नहीं। अब इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ये है कि अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होनी है। हाँ। इसमें अब बात ये चल रही है कि अली जफर साहब जो है उन्हें तहरीक इंसाफ का उन्होंने चेयरमैन मुंतखब करवाना है, ठीक है ना। तो यानी बैरिस्टर गौहर साहब का पता नहीं क्या होगा, एनीवे वो बैकफुट पे चले गए, अच्छी बात है। अब अगर अली जाफर साहब और ये दोनों ये रहे कि जी IMF को तो हमने वो उसमें रखना है, यानी मखमसे में, कि पाकिस्तान को पैसे देने हैं या नहीं। दूसरी तरफ ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के मालियाती हालात को मखदूश नहीं करना चाहते। अब आप मुझे ये भी गाइड कर दीजिए बराए मेहरबानी कि मैं कौन से बयान को तहरीक इंसाफ की असली पॉलिसी समझूं। देखिए, मैं पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख पर नजर डालें तो IMF को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है इल्जाम तराशी के लिए, दूसरे पे सियासी दबाव डालने के। देखिए जी, ये IMF प्रोग्राम लिया, ये IMF के साथ डील करके रहा ना। तो अभी भी क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, अगर इमरान खान हुकूमत में होते तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे होते। तो इस बयान को ये कह देना कि जी उन्होंने खत लिख देना है, क्योंकि उनके साथ एक धांधली, वो उनका कहना है उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो वो उसको लिंक कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो हम उनको खत लिख देंगे। मेरे पास उर्दू का लिखा हुआ है, उसमें गे यूज हुआ, उसमें भी विल शैल यूज हुआ होगा। उसका मतलब होता है खदशा, जो आप जाहिर कभी कभी करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लिख देंगे या लिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अली जफर साहब यूं शुरू होते हैं, मैं एक बहुत अहम इत्तला देना चाहता हूं। Which Khan Sahab said, a letter will be issued from him to the International Monetary Fund. With context? नहीं, ये तो सबसे पहली लाइन है, इंट्रो। उसके बाद ये है, he said that the IMF, the European Union and other organizations, मतलब गल खाली IMF तक नहीं मुकनी, यूरोपियन यूनियन तक भी जानी है, जिन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को GSP स्टेटस दे रखा है, by the way. And other organizations had a charter which stated that good governance was needed for working in the country or giving a loan. सर देखिए, मैं जिसके साथ जुल्म होता है ना, ज्यादती होती है, वो हर तरह की कोशिशें काविशें करता है, तो वो समझते हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कोर्ट्स एंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल। नहीं तो हमारा मुल्क काफी नहीं है उसके लिए। आपको अगर फर्ज करें जो अभी तक जितने फोरम है वो तो आप भड़क लगाइए ना सर, जैसे आप लगा देते हैं कभी कभी, ये गलत बात है। अच्छा, ये चलो देखो, इससे इट्स अ रॉन्ग, क्या इम्पैक्ट जाएगा आप बताएं। इससे जनाब अली फर्ज कीजिए, आपकी होना कुछ भी नहीं है। IMF जो है वो महाजन है, साहूकार है। IMF जो है उसको इस बात से गरज नहीं है कि यहाँ पे जमहूरियत है या अमरीत है। IMF को इस बात से कोई गरज नहीं है कि यहाँ पे लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है या लोग बहुत खुश हैं। उसने जो कर्ज दे रखा है ना, उसको उसके सूद से गरज है, पीरियड। तो आप क्यों एक ऐसी चीज जिसको आप समझते हैं, आप IMF को यूं, IMF इज अ लेंडर, वो एक महाजन है, वो एक साहूकार। ठीक है, समझ गए। आप कहते हैं कि उनको ये नहीं खत लिखना चाहिए, उनको ये बयान ही नहीं देना चाहिए, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आप ये कह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, ये मैंडेट तो चोरी हुआ ना, उसके लिए वो क्या करें बेचारे भाई। ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, कह रहे हैं ना हम 184(3) के तहत अपीलों का, दरखास्तों का, पिटिशनों का अंबार लगा देंगे। प्लीज गो अहेड,
नहीं आपको इंसाफ मिलता, सड़कों पे निकले। यस, गो अहेड, बट व्हाई अप्रोच IMF? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बात ही और कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात से चले जी मुत्तफिक हूं कि जी आपका मैंडेट चोरी हुआ जी, स्टील कर लिया गया, आपसे छीन लिया गया। आप पाकिस्तान का उसके खिलाफ हर फोरम आपने इस्तेमाल किया है, एग्जॉस्ट किया? नहीं, कुछ आप कर रहे हैं, कुछ लोगों ने किया अभी तक। अरे भाई, तो इसी तरह है ना। आखिर कासिम सूरी साहब जो हैं वो 5 साल तक सब चीज के बावजूद जो है वो रहे ना, स्टे पे बैठे रहे। समझ गए ना बात? अब आपने अपने दौर में तो ये नहीं किया कि इंसाफ की रामी में यार को करना चाहिए कि अगर कासिम सूरी फर्ज करें कि अगर गलत मुंतहिब हुए थे तो इंसाफ अबॉर्ड करते हो, स्टे को करवाते जाके, स्टे अबॉर्ड करवाते भाई, इस पे करो, कभी करें ताकि हम लोगों को बताएं। तो जब अपनी बारी आती, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उस सिस्टम को, स्ट्रक्चर को बदलने के लिए इनके पास, मैं देखो जब ये असेंबली में जाएंगे कितनी कमेटीज हैं वहां पे, बैठे चीजों को बदले। वो तो लेकिन 4 हल्कों के लिए उन्होंने धरना दिया हमें अच्छा तो अब तो नतीजा क्या हुआ? बाद में इन्होंने कमीशन बनाया ना, जब बनवा लिया, सुन लो ना, उसके जो रिजल्ट्स आए थे तो उस पर एतमाद भी इन्होंने किया ना, मुतमईन होकर दोबारा असेंबली में बैठ गए खुलवा तो लिए था सर। अरे लेकिन बैठ गए थे ना इंग्लैंड, और निकला तो कोई नहीं था। फिर कहा कि 35-35 तो सियासी बयान था, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं IMF, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं IMF। हाँ ठीक है, एक ब्रेक लेते ना।